क्या आपने कभी सोचा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी नेशनल इंडियन फ्लैग किस तरह से बना सकते हो? और सबसे खास बात यह है कि आप इस तिरंगे को 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी भी देशभक्ति के मौके पर इसे आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आप एमएस वर्ड में इंडियन फ्लैग बनाने का सबसे आसान और सटीक तरीका। और इस तिरंगे को बनाने के बाद हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप इसे किस तरह से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनसेट टेप पे चले जाना है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शेप्स। तो सिंपली आपको शेप्स को क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको वेब शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माउस की मदद से ड्रैग करके इंसेट कर लेना है। अब आपको शेप फील्ड पे चले जाना है और यहाँ से ऑरेंज कलर को इंसेट कर लेना है। और आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। आप एडजस्ट करने के लिए एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको इन दोनों को एक एक करके सेलेक्ट करके शेप फील्ड पे जाके ग्रीन कलर और वाइट कलर को इंसर्ट कर लेना है। अगर आपका शेप यहाँ से रिमूव हो जाता है, अगर आप इस शेप को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको शेप देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको शेप पे चले जाना है और यहाँ पे आपको लास्ट में 24 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो सिंपली उसे सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे तिरंगे में 24 तिलियाँ होते हैं और 24 तिलियाँ क्यों होते हैं वो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। अब आपको यहाँ पे येलो डॉट देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, जिसके बाद आपका 24 तिलिया बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको शेप आउटलाइन पे जाके ब्लू कलर को इंसर्ट कर लेना है। अगेन फिर से शेप पे जाके सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और इसे इंसर्ट कर लेना है। अब आपको शेप फील्ड पे जाके नो फील को सिलेक्ट कर लेना है। देन शेप आउटलाइन को क्लिक करके ब्लू कलर को इंसर्ट कर लेना है और वेट को अपने अनुसार इंक्रीज कर लेना है और ब्लू कलर को भी इंसर्ट कर लेना है। आप यहाँ पे भी एरो की का इस्तेमाल करके अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हो। अब आपको सिंपली फिर से शेप पे चले जाना है। देन यहाँ पे आपको किसी भी राइट एंगल शेप को सेलेक्ट कर लेना है और इसे इंसर्ट कर लेना है और शेप फील्ड पे जाके ग्रे कलर को इंसर्ट कर लेना है। डेट्स इट। अब आप देख सकते हो कि आपका इंडियन फ्लैग बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इंडियन फ्लैग के बारे में। तो सबसे पहले इंडियन फ्लैग को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दूं कि भारतीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग रंग की पट्टी होती है। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद अशोक चक्र के साथ और नीचे हरा। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कि इन तीनों रंगों का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले केसरिया रंग की बात की जाए तो साहस और बलिदान को दर्शाता है और सफ़ेद रंग सत्य और शांति को दर्शाता है और तीसरा हरा रंग विश्वास, विकास और समृद्धि को दर्शाता है। नंबर 3 तिरंगे के बीच इस 24 तीलिया को अशोक चक्र कहा जाता है और यह 24 तीलिया 24 घंटे को दर्शाता है और साथ ही जीवन के 24 सिद्धांतों और गुणों को दर्शाता है। सीधा सा मतलब यह है कि 24 तीलियां हमें याद दिलाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पहिया लगातार घूमता है। नंबर 5 अगर इस तिरंगे के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने 1921 में बनाया था और 22 जुलाई 1947 में संविधान ने इसे अपनाया था और इसे 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर लहराया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।